रवि को संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर समझ में आ गया है, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल है। काम करूं या सोचूं? यह सवाल काम और सोच के बीच के महत्वपूर्ण संतुलन को दर्शाता है। सही निर्णय लेने के लिए काम और सोच दोनों का महत्व समझना आवश्यक है। रवि बाजार में एक खिलौना दुकान में मिस्टर मेहरा से मिलता है। मिस्टर मेहरा उसे छुट्टी के दिन दुकान संभालने के लिए 450 रोज देने का ऑफर देते हैं। रवि खुशी से मान जाता है। एक 350 हफ्ते का सोचकर शाम को रवि थका हुआ घर लौटता है। काम के बाद शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव करता है। रवि को बढ़ताज 50 मिलते हैं, जो उसकी मेहनत के बदले में मिली कम आय को दर्शाता है। रवि दिन भर की मेहनत के बाद भी सिर्फ 50-50 मिलने पर उलझन और निराशा महसूस करता है। रवि यह सोचने लगता है कि क्या उसकी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है और क्या यह सही रास्ता है। रवि अंकल राज से मिलता है, जो उससे पूछते हैं कि क्या उसने पौंस 50 कमाए। अंकल राज पूछते हैं, अगर तुम काम ना करो फिर भी पैसा आए तो? अंकल राज बताते हैं कि यह काम करने और सोचने का अंतर है। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग लगाते हैं। रवि मिस्टर मेहरा की दुकान पर वापस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसे अब कम भुगतान किया जाएगा। मिस्टर मेहरा समझाते हैं कि बच्चों की संख्या कम होने के कारण वे अब केवल 40 दे सकते हैं। मिस्टर मेहरा कहते हैं, पैसा का नियम है बेटा, जब जरूरत हो पैसा कम मिलता है। रवि निराश है, लेकिन काम उतना ही है। रवि के दिमाग में अंकल राज की बात गूंजती है, तुम पैसा के लिए काम कर रहे हो, पैसा तुम्हारे लिए नहीं। कम आय होने पर पैसे को काम करने के तरीके को समझना महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण, एक बच्चा लेमोनेड स्टॉल चलाता है, दूसरा रेसिपी और ब्रांडिंग करता है, दूसरा वाला ज्यादा कमाता है। पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को समझना जरूरी है। गरीब मानसिकता पैसे के लिए काम करने पर केंद्रित है, अमीर मानसिकता पैसे को काम पर लगाने पर केंद्रित है। अमीर लोग पैसे से काम कराते हैं, जबकि गरीब पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती है, जैसे कि रियल एस्टेट या स्टॉक। गरीब लोग ऐसी देनदारियां बनाते हैं जो उनसे पैसा लेती हैं, जैसे कि खण पर ली हुई कार। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। रियल लाइफ उदाहरण, रवि अंकल राज को एक उदाहरण देने को कहता है। अंकल राज बताते हैं कि उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी थी और उसे रेंट पर दे दी। रेंट से जो पैसा आता है वह उनके लिए पैसा कमाता है, चाहे वह कुछ और कर रहे हो या नहीं। रवि को यह एहसास होता है कि उसे भी ऐसे एसेट्स बनाने चाहिए जो उसके लिए पैसा कमाए। वह अंकल राज से पूछता है कि वह कैसे शुरू करे। अंकल राज कहते हैं कि उसे पहले पैसे को समझना होगा और फिर इन्वेस्ट करना होगा। वित्तीय योजना में खर्चों को ट्रैक करना, बजट बनाना और बचत का निवेश करना शामिल है। खर्चों को ट्रैक करने से पता चलता है कि पैसा कहां जा रहा है, जिससे बजट बनाना आसान हो जाता है। बचत को निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिससे समय के साथ धन बढ़ता है। बजट बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि आय खर्चों से अधिक हो, जिससे बचत और निवेश के लिए धन उपलब्ध हो। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और पिछले ब्याज पर ब्याज मिलता है। 10 के निवेश पर 10% ब्याज मिलने पर अगले साल 10 हो जाते हैं। हर साल ब्याज मूलधन में जुड़ता है, जिससे अगले साल और भी ज्यादा ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किया गया पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। निवेश के विकल्पों में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट शामिल हैं। स्टॉक्स कंपनियों में स्वामित्व के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं। बॉन्ड्स सरकार या निगमों को दिया गया ऋण है, जो निश्चित ब्याज दर पर रिटर्न प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड्स विभिन्न स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, जिससे विविधीकरण और जोखिम कम होता है। रियल एस्टेट में भूमि और इमारतें शामिल हैं, जो किराए की आय और पूंजी प्रशंसा प्रदान कर सकती हैं। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों के अनुसार निवेश विकल्पों का चयन करना दीर्घकालिक वित्तीय सफलता की कुंजी है। जोखिम प्रबंधन में धन को विभिन्न संपत्तियों में वितरित करना शामिल है,
न कि सभी को एक ही जगह निवेश करना। विविधीकरण एक ऐसी रणनीति है जो एक निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करती है। बीमा जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वित्तीय नुकसान से बचाता है। बीमा पॉलिसी नुकसान की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अंकल राज रवि को वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देते हैं, जैसे कि कॉलेज के लिए बचत करना या घर खरीदना। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब है यह तय करना कि आप वित्तीय रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब लक्ष्य तय हो जाते हैं तो उन तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाना जरूरी है। योजना में बचत, निवेश और नह प्रबंधन जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। वित्तीय योजना से अंकल राज रवि को अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। रवि रात में अपनी डायरी लिख रहा है, खिड़की से तारों को देख रहा है। रवि वर्णन करता है कि काम सब करते हैं पर सोचते कुछ लोग ही हैं। अब वह भी कुछ ऐसा सोचेगा जिससे पैसा उसके लिए काम करे। रवि की टेबल पर एक पेपर दिखता है। पेपर पर लिखा है,